श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 18 यानी 18। न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रये। न कभी नहीं एव निश्चय ही तस्य उसका कृतेन कार्य संपादन से अर्थ प्रयोजन न तो अकृतेन कार्य न करने से यह इस संसार में कश्चन जो कुछ भी न कभी नहीं च तथा अस्य उसका सर्वभूतेषु समस्त जीवों में कश्चित कोई अर्थ प्रयोजन व्यापाश्रय शरणागत। अर्थ है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, इसके लिए उससे संबंध रखते हुए कोई भी प्राणी किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः जब तक प्रकृति का संबंध है तब तक समाधि भी कर्म ही है, जिसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं। परंतु प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ये दोनों अवस्थाएं नहीं होती। प्रत्युत सहज समाधि अथवा सहजावस्था यानी सहज अवस्था होती है, जिससे कभी व्युत्थान नहीं होता। कारण कि अवस्था भेद प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं। इसलिए सहजावस्था को सबसे उत्तम कहा गया है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता च तीर्थ यात्राएं धमा अधमा। इसलिए सहजावस्था को सबसे उत्तम कहा गया है। पूर्व श्लोक में यानी 17 में भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, तस्य कार्य न विद्यते, यही कहा था। उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही। नंबर 1, कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। नंबर 2, कर्म न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। और नंबर 3, किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, अर्थात कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वस्तुतः स्वरूप में करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है। कारण कि शुद्ध स्वरूप के कारण या द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों के संबंध से ही होती है। इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग
पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु का कोई डर नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता। प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो, वही कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। विशेष बात, गीता में भगवान की एक ऐसी शैली रही है कि वे भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहाँ 17वें और 18वें श्लोक में भी इसी शैली का प्रयोग किया है। जो साधन जहाँ से प्रारंभ होता है, अंत में वहीं उसकी समाप्ति होती है। गीता में कर्मयोग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से शुरू होता है, तथापि कर्म योग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में किया गया है। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक को 4 चरणों में बताया गया है। उस श्लोक को 4 चरणों में बताया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, नंबर 1 क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। नंबर 2, मा फलेषु कदाचन, कर्म फल में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। नंबर 3, मा कर्म फल हेतुर्भु, तू कर्म फल का हेतु मत बन। और नंबर 4, माते संगोस्त कर्मणि, ऐसी या तेरी कर्म न करने में आसक्ति ना हो। 18वें श्लोक में ठीक उपयुक्त साधना की सिद्धि की बात की है। वहां दूसरे अध्याय के 47वें और दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है, वह प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका किसी प्राणी और पदार्थ से कोई स्वार्थ का, लालच का संबंध नहीं रहता है। अर्थात 17वें 18वें श्लोकों में कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के लक्षणों का वर्णन ही किया गया है, लक्षणों का ही वर्णन किया है। कर्मयोग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले और 17वां श्लोक बाद में आना चाहिए। कारण कि जब कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता, तथा उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, तब उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक में भगवान ने मोघम पार्थ स जीवति पदों से कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्य के जीने को निरर्थक भी बतलाया था। अतः 17वें श्लोक में यह तू पद देकर यह बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं है, प्रत्युत महान सार्थक है। कारण कि उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा कर लिया है, अतः उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं है। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। यदि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके
अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है, किंतु परम शांति सबको समान रूप से मिलती है, क्योंकि वह अपने खुद का भाव है। कृष्णा कॉन्शियस में रहने वाले या कृष्ण भावना अमृत में जीवन को ढालने वाले लोग हमेशा परम शांति के अधिकारी और उपभोग करने वाले होते हैं। परिशिष्ट भाव, संसार में करना और ना करना दोनों सापेक्ष हैं, इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भी करना ही है, परंतु परमात्म तत्व में ना करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है, कारण कि चिन्मय सत्ता का न तो क्रिया करने के साथ संबंध है, न क्रिया न करने के साथ संबंध। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का ना तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है, न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है, और ना ही क्रिया से। यो अवतिष्ठति नैंगते, उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता, और वह सत्ता है कृष्ण भावना अमृत। संबंध है कि पीछे के 2 श्लोक यानी 16-17 में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए। अब भगवान आगे के श्लोकों में उसका साधन बताते हैं। A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. Purport: a self-realized man is no longer obliged to perform any prescribed duty, save and accept activities in Krishna consciousness. Krishna consciousness is not inactivity either, as will be explained in the following verses. A Krishna conscious man does not take shelter of any person, man or demigods. Whatever he does in Krishna consciousness is sufficient in the discharge of his obligation. Shrimad Bhagavad Gita